नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के इटावा में इंजीनियर मोहित यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। कंचौसी कस्बे में परिवार में माता पिता भाई। पढ़ाई के बाद उनकी जॉब लग जाती है उत्तर प्रदेश के ही जिला गाजियाबाद में, और वह गाजियाबाद में आकर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। नौकरी के दौरान ही उनकी पहचान एक युवती से हो जाती है जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के रहने वाली होती है। मूल रूप से प्रिया के साथ दोस्ती उनकी होती है और उसी प्रिया से वह 2023 में शादी कर लेते हैं। लगभग 2 पौने 2 साल हो गए हैं और वर्तमान में वह महाराष्ट्र के पुणे में एक सीमेंट कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। अभी रिसेंटली ही पुणे से अपने घर पर आए थे कंचौसी कस्बे में, और उनके आने के 2-4 दिन के बाद ही उनका साला और उनका ससुर उनकी पत्नी प्रिया को उनके घर पर छोड़कर चले गए, क्योंकि प्रिया लगभग 6-7 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी। आखिर मोहित यादव उर्फ मोनू यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह शनिवार की सुबह को मृत मिलते हैं। इटावा रेलवे स्टेशन के पास जोली होटल में उनकी लाश फंदे से लटकती हुई मिली। पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। और कमेंट करके मुझे प्रेरणा जरूर दीजिए, क्योंकि आपके प्यार और साथ के बिना मेरे लिए असंभव है कंटिन्यूअसली चलना। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश की कोई लगोगी कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, और उसकी फैमिली इस साजिश में उसके साथ थी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ न मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मोहित के चाचा मनोज यादव ने बताया है कि शुक्रवार की शाम को मोहित ने घर पर बोला कि कंपनी से फोन आया है, इसलिए मुझे जाना है और मैं 2-4 दिन के बाद फिर से वापस लौट आऊंगा। और वह पुणे जाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम को लगभग 9:30 बजे कानपुर से सिकोहाबाद मोमो ट्रेन में निकला था, और वह घर से जब गया था तो वह अपना एक फोन टोनू मोहित यादव का छोटा भाई है, उसको देकर गया था। वह अपने छोटे भाई टोनू को अपने फोन का पासवर्ड बताकर भी गया था। लेकिन शनिवार 19 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5:59 पर मोहित का वीडियो उसके छोटे भाई टोनू को मिलता है। टोनू वीडियो घर वालों को दिखाता है और सबके हाथ पांव फूल जाते हैं और सब लोग उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फोन को सर्विलांस पर लगाती है और वह उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है, और पूरा परिवार इटावा के रेलवे स्टेशन के पास जोली होटल में पहुंच जाता है। परंतु वहां जाकर सबके सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि मोहित यादव होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। उसने फांसी का फंदा चादर से बनाया हुआ था और वह पंखे से लटकता हुआ मिला। आखिर मोहित यादव के साथ ऐसा क्या हुआ था कि शादी के लगभग 2 पौने 2 साल के बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। उसने बताया है कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता
उसको इतना पीड़ित किया जा रहा है। वीडियो में उसने बताया है कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ससुराल वाले, पत्नी, सास, ससुर, साला उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको धमकियां देते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती है। और पत्नी तो ये कहती है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, नहीं तो तुम्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर वालों को। ससुर ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है और साला भी धमकी दे रहा है। और सास ने तो इतना बुरा किया है कि जब पत्नी प्रिया की जो बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक के पद पर उसका चयन हुआ था, तो पत्नी की मां ने पत्नी का अबॉर्शन करा दिया, उसका गर्भपात करवा दिया। और जो सारे गहने थे जो हमने प्रिया को दिए थे, वह भी पत्नी की मां ने ही अपने पास रखे हुए हैं। और अब रोज रोज की प्रताड़ना देते हैं, धमकी देते हैं। पीड़ित मोहित ने यह भी बताया है कि अगर न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा देना। आखिर न्याय के ऊपर से इतना विश्वास क्यों उठ रहा है? ये तार होते रिश्ते, ये दरकते रिश्ते, आखिर कहाँ जा रहा है हमारा समाज? और इतना लालच क्यों बढ़ा है? पति और पत्नी में तो कोई भेद ही नहीं होता, पति पत्नी में तेरा और मेरा नहीं होता। और जहाँ तेरा मेरा होता है तो वहाँ ऐसे ही सदा सदा के लिए रिश्ते टूट जाते हैं और लोग अपनी जान दे देते हैं, जैसे मोहित ने अपनी जान दे दी। बहुत दुखद, बहुत पीड़ादायक है कि हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि हमारे भाई, बेटे और इस तरीके से हताश, निराश हो जाते हैं। अरे भाई, आत्महत्या क्यों करनी? मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है, प्लीज, अगर प्रिया या उसके घर वाले इस तरीके से आपके साथ आपको उत्पीड़न कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो कानून किस लिए बना है भाई? हालांकि हमने एक केस देखा था अतुल सुभाष का, वह तो कानून में भी गए थे, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कितने सारे केस किए थे। और अतुल सुभाष, उससे जज ने रिश्वत मांगी थी 5 लाख की। तो ये बात तो है कि न्याय आसानी से नहीं मिलता, लेकिन आसानी से तो कोई भी काम नहीं होता। फिर संघर्ष कीजिए, रिश्ता खत्म कर लीजिए। एक उपाय है, पहले तो ये तलाक भी नहीं होते थे, लेकिन अब तो कानून में ये सुविधा मिल गई है कि अगर कोई पार्टनर इतना प्रताड़ना कर रहा है तो फिर आप उससे अपना संबंध विच्छेद कर लीजिए। सबसे सही रास्ता और उत्तम रास्ता यही है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। सिर्फ एक पत्नी के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दिया। आपके माता पिता, या एक कर्ज होता है माता पिता का, एक ऋण होता है धरती माँ का, आप इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी, चाहे कोई बहन बेटी हो या भाई बेटे हो, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी सुसाइड नहीं कीजिएगा, कभी भी आत्महत्या मत कीजिए। जीवन अनमोल है, रास्ते खोजिए आगे चलने के, सत्य धर्म के रास्ते पर आप और चलते रहिए। कठिनाइयां तो आएंगी, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सत्य पथ पर चल रहे हैं तो आपको कठिनाइयां आएंगी और आती ही हैं। परंतु यही तो आपकी शक्ति है कि आपको जीतना है, आपको उन पर चलते रहना है। जब आप में से कोई भी सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो मुझे बहुत बहुत पीड़ा होती है। भगवान जीने के लिए भेजता है इस संसार में। ये मानती हूँ कि संसार में हमारे आसपास इतने दुष्ट लोग होते हैं कि जीना असंभव हो जाता है और मौत आसान लगती है। तो उन विषम परिस्थितियों में भी आपको जीना है, आगे बढ़ना है और उन्नति तरक्की करनी है। ऐसे दुष्ट लोगों से अगर आपके आसपास आपके अपने ही आपके दुश्मन, शत्रु बन गए हैं, तो आप उनसे संबंध खत्म कीजिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और हर एक किसी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज स्टॉप सुसाइड, बी ब्रेव। आत्महत्या करना, सुसाइड करना कोई समाधान नहीं होता, हल नहीं होता।